देश के गृह मंत्री और लोकसभा में नेता सदन सुशील कुमार शिंदे को अपने बयान पर भारी फजीहत झेलनी पड़ी है। संसद के बजट सत्र से ऐन पहले बीजेपी के तेवर देखते हुए शिंदे को हिंदू आतंकवाद वाले अपने बयान पर सफाई देनी पड़ी। शिंदे ने जयपुर में दिए अपने बयान पर खेद जताया है, लेकिन माफी नहीं मांगी है। शिंदे ने ये भी कहा कि उनके बयान का कोई आधार नहीं था। शिंदे ने कहा है, पिछले महीने जयपुर में जो मैंने कहा उससे गलतफहमी पैदा हुई। मेरे बयान के ये मायने निकाले गए कि मैं आतंकवाद को किसी धर्म विशेष से जोड़ रहा हूँ और कुछ राजनीतिक संगठनों पर आतंकी कैंप चलाने का आरोप लगा रहा हूँ। मेरा इरादा किसी धर्म को आतंक से जोड़ने का नहीं था। जयपुर के भाषण में मैंने जिन संगठनों को आतंकवाद से जोड़ा था उस बयान का कोई आधार नहीं है। क्योंकि मेरे बयान से विवाद खड़ा हुआ है, इसलिए मैं ये बयान जारी कर रहा हूँ और उनसे खेद व्यक्त करता हूँ जिनको मेरे बयान से ठेस पहुंची है। पिछले महीने जयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर में शिंदे ने बकायदा बीजेपी और आरएसएस का नाम लेकर इन्हें आतंकवाद से जोड़ा था। लेकिन अभी बीच में ही हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में, ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। लेकिन अब शिंदे की सफाई को बीजेपी ने कबूल कर लिया है। आज गृहमंत्री जी से एक रिग्रेट बोलकर एक बयान आए हैं, जिसके द्वारा एक मुख्य प्रमुख अंश आया है कि जब वो चिंतन शिविर में इस बयान दिया है तब भी और अब भी कुछ भी बेसिस नहीं था। बीजेपी इस रिग्रेट स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करती है। शिंदे की सफाई पर बीजेपी के इस रुख से सरकार अब शायद राहत की सांस ले पाएगी, क्योंकि इससे पहले बीजेपी ने माफी नहीं मांगने पर संसद नहीं चलने देने की बात कही थी। इसी बात ने कांग्रेस के रणनीतिकारों की चिंता बढ़ा दी थी। और यूपीए सरकार को इस बात का अंदेशा हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी बजट सत्र के दौरान पहले दिन से इस मामले को उठाती और संसद को ठीक तरीके से नहीं चलने देती। इसी के दबाव के तहत आला कमान से चर्चा के बाद सुशील कुमार शिंदे ने यह बयान जारी किया। लेकिन असल सवाल खुद शिंदे की सफाई से पैदा होते हैं। क्या देश के गृह मंत्री से जिम्मेदारी भरे बयान की अपेक्षा नहीं की जाती? क्या गृह मंत्री बिना आधार के कुछ भी बयान दे सकते हैं?